संस्कृति, आप देख रहे हैं भारत की बात। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिनका हमारे तक पहुंचना बहुत जरूरी होता है। वो कहानियां हमारी संस्कृति को बचाए रखने में मदद करती हैं, हमारे कल्चर को संभाल के रखने में मदद करती हैं। ऐसी ही एक कहानी मैं आज लेकर के आई हूँ आप सबको सुनाने के लिए, आप सब तक पहुंचाने के लिए। पीटर पादुकाम, रॉस पीटर की एक कहानी, जिन्होंने 1812 से 1828 तक एज अ ऑफिसर काम किया था मदुरई में कलेक्टर के रूप में। वो कलेक्टर थे वहां के मदुरई के और उन्होंने वहां पे काम किया था। आपको बता दें, पीटर जो थे वो बहुत ही ज्यादा ईमानदार, बहुत ही ज्यादा हम्बल, और वो ऐसे थे कि वो हर धर्म का सम्मान करते थे, वो भी उस समय में जब सिचुएशन कैसी थी वो हम सबको पता है। तो ऐसे में पीटर जो थे वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। क्या होता था, पीटर जब भी अपने काम के लिए, अपने ऑफिस के लिए अपने महल से निकलते थे तो रास्ते में माता मीनाक्षी का, मदुरई में माता मीनाक्षी का टेम्पल उनको मिलता था। पीटर इतने हम्बल थे कि जब भी वो सामने से निकलते थे मंदिर के तो वो अपनी टोपी को अपने हाथ में ले लेते थे, अपने जूते को अपने हाथ में ले लेते थे और माता मीनाक्षी को प्रणाम करते थे। उसके बाद ही वहां से निकलते थे। वो भी निकलते वक्त जब तक वो मंदिर को पार नहीं कर लेते थे तब तक वो अपने जूते अपने हाथ में ही पकड़े रहते थे। कुछ यूं थे पीटर। तो आपको आगे कहानी सुनाते हैं। जब पीटर इस तरह के थे और साथ ही पीटर एक दिन अपने महल में आराम कर रहे थे। एक रात को अपने महल में वो आराम कर रहे थे और भीषण बारिश हो रही थी। उस दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी और बिजली भी कड़क रही थी। ऐसे में पीटर अपने महल में आराम कर रहे थे तो उनको अचानक से एक आवाज आई, पायल की छन-छन सुनाई पड़ी और वो उठकर खड़े हो गए। जब वो खड़े हुए तो उन्होंने देखा कि उनके सामने एक 3 साल की बच्ची, जो रेशम का लहंगा पहने हुए, काफी सारे जेवर पहने हुए खड़ी है। बहुत सुंदर सी बच्ची वो खड़ी हुई उनके सामने, और वो जैसे ही उसको देखते हैं वो बच्ची पीटर कह के आगे की तरफ भागने लगती है, महल की बाहर की तरफ भागने लगती है। पीटर उसका पीछा करते करते महल के बाहर जाते हैं और पीटर जैसे ही महल के बाहर पहुंचते हैं और वो पीछे मुड़कर देखते हैं कि उनका पूरा महल जो है वो बिजली गिरने के कारण ढह गया। फिर वो पलटकर आगे की तरफ देखते हैं तो पाते हैं कि वो लड़की, जो बच्ची है 3 साल की, वो उनकी नजर से ओझल हो चुकी है। बस उनको पायल की आवाज सुनाई पड़ती है और वो देखते हैं कि माता मीनाक्षी के टेम्पल की तरफ वो दूर से उस बच्ची को उस मंदिर की तरफ जाते हुए देखते हैं। उस घटना के बाद पीटर को इस बात का विश्वास हो गया था कि कोई और नहीं, माता मीनाक्षी ही उन्हें बचाने के लिए आई हुई थी उनके महल में। पीटर को अब माता मीनाक्षी का आभार व्यक्त करना था, इसलिए उन्होंने सोचा कि वो माता मीनाक्षी के लिए कुछ करना चाहते हैं। जब पीटर ने माता मीनाक्षी को देखा था तो वो उन्हें नंगे पैर में उन्होंने उनको देखा था। तो पीटर को ये मन में आया कि क्यों ना माता मीनाक्षी के लिए वो रकाब बनवाए। पीटर ने माता मीनाक्षी के लिए हीरा, सोना, पन्ना जैसे बेशकीमती पत्थरों से रकाब बनवाई और उनके पैरों पर सजवाई। आज तक जब भी मदुरई में चितरई उत्सव मनाया जाता है तो ये उत्सव में जब माता मीनाक्षी घोड़े पर सवार होती हैं तो उनके पैरों पर ये रकाब आज भी सुशोभित दिखाई पड़ती हैं। पीटर ने उसके बाद इंडिया को ना छोड़ने का फैसला लिया और जब उनकी सेवानिवृत्ति खत्म हो गई, उनकी सेवानिवृत्ति पूरी हो गई, तो उन्होंने इंग्लैंड ना जाकर के इंडिया में ही रहने का फैसला लिया। साथ ही उनकी आखिरी इच्छा उन्होंने सबको बताई कि वो जब भी उनकी मृत्यु हो तो वह मृत्यु के बाद माता मीनाक्षी के सामने, माता मीनाक्षी की ओर अपनी आंखें करके उनके जो शव है, उनका जो शरीर है, उसको उनकी माता मीनाक्षी के मंदिर के सामने उनकी नजरें करके उनको दफनाया जाए। और ऐसा ही हुआ। जब पीटर की मृत्यु हुई तो सभी ने उन्हें माता मीनाक्षी के मंदिर के सामने उनकी आंखें करके, उनकी नजरें करके उन्हें दफना दिया गया। तो ऐसी कहानियां हमारे समाज में बनी रहनी बहुत जरूरी है। हम सब तक पहुंचनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसी कहानियां हमारे अंदर के कल्चर को, हमारी संस्कृति को, हमारे भारत देश के कल्चर को बनाए रखने में बहुत मदद करती हैं। तो मेरा मानना है कि मुझसे आप तक और आपसे सब तक ये कहानियां पहुंचनी चाहिए। ऐसी ही कहानियों के लिए, ऐसी ही दिलचस्प बातों के लिए बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए हमें भारत की बात पर। शुक्रिया।